हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच उस व्यक्तित्व की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी दोस्तों, आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा चैनल सिंगिंग का चैनल है। जब दोस्त मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो उनका जवाब होता है कि हरिओम क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ नेगेटिव व्यक्तियों को हमेशा खामियां नज़र आती हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो 10 व्यक्ति आपको या आपके विषय में नेगेटिव ज़रूर सोचेंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर करें। टैलेंट हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूर निकलता है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी, कुछ उनके बारे में शेयर कर रहा हूँ, चंद बातें तो सुने। अपनी सरकार को गिनने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर इंद्र कुमार गुजराल ने ये फैसला किया कि वो देशवासियों को और दुनिया को भारतीय सुरक्षा की कितनी अहमियत है, इसके विषय में वो ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों, उनका कहने का मतलब था, जी दोस्तों, उनका कहने का मतलब था कि भारतीय सुरक्षा को वो कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न देने की घोषणा की। जी दोस्तों, इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी भी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार से नहीं नवाजा गया था। जी दोस्तों, 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न जो पुरस्कार वितरित समारोह हो रहा था, उसमें कलाम कुछ नर्वस स्थिति में बैठे हुए थे। जी दोस्तों, वो अपनी कपड़े और अपनी टाइयों को बार बार घुमा के और देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौके होते हैं उनसे चिढ़ थी, जहां उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ दोस्तों, उन्हें सूट और चमड़े के जूते वो कम ही पहनते थे। जी दोस्तों, उन्हें हमेशा सादा कपड़े और स्पोर्ट के शूज पसंद थे। जी दोस्तों, इस जो ये सम्मान था, इसमें ये सम्मान जब ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाला एक इंसान थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी पहली मुलाकात अगस्त सन 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को एसएलवी के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद प्रमुख सांसदों से मिलाने के लिए बुलाया था। कलाम को जब इस निमंत्रण का पता चला तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर, मेरे पास ना तो सूट है और ना ही मेरे पास जूते हैं, मेरे पास तो बस ये चप्पलें हैं। धवन ने मुस्कुराते हुए कहा, कलाम, तुम पहले से ही सफलता के ताज हो और सफलता हमेशा आपके कदमों में है, इसीलिए हर हाल में आपको वहाँ पहुँचना होगा। जब इंदिरा ने उनका परिचय कराया तो अटल जी ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय गले लगा लिया। यह देखकर इंदिरा जी मुस्कुराई और अटल जी मजाकिया तौर पर बोले, अटल जी, कलाम मुसलमान हैं। जी, इंदिरा जी अटल जी से बोली, अटल जी से, कि कलाम मुसलमान हैं। जी, लेकिन वह, अटल जी ने बोला, जी वो मुसलमान तो जरूर हैं, उससे पहले वो भारतीय हैं और एक महान वैज्ञानिक भी हैं। 18 दिन बाद जब बीजेपी दूसरी बार, जी 18 दिन बाद जब बीजेपी के अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। जी दोस्तों, यदि कलाम राजी हो जाते तो बीजेपी को एक काबिल मंत्री और देश के लिए मुसलमान होने का संदेश जाता। जी दोस्तों, कि बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाती, तो ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता। बट कलाम ने इस प्रस्ताव को
अ, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बोले मैं इस पर एक दिन विचार करूँगा और आपको अगले दिन इस बारे में बताऊँगा। तो अगले दिन उन्होंने बीजेपी से मिलकर इस पद को अस्वीकार कर लिया। जी दोस्तों, उन्होंने कहा रक्षा शोध परमाणु कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और इसमें मैं बिजी हूँ और वो इन वर्तमान जिम्मेदारियों में ही व्यस्त रहना चाहते हैं और देश की इससे अच्छी सेवा वो कहीं नहीं कर सकते। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। जी दोस्तों, 10 जून 2002 को आ, कलाम का जो एक विश्वविद्यालय था उनके कुलपति थे कलानिधि जी डॉक्टर कलानिधि का एक संदेश मिलता है और वो संदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलता है कि अब्दुल कलाम को बुलाया जाए और वो कलाम जी से बात करना चाहते हैं। जी, उन्होंने तुरंत कलाम जी को ये पत्र भेजा कि आपसे प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आया हुआ है और आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए आप तुरंत कुलपति दफ्तर आएँ ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही कलाम की बात वाजपेयी साहब से हुई, उन्होंने कहा कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने धन्यवाद दिया और कहा इस पर मुझे विचार करने के लिए आप 1 घंटे का समय चाहिए। अटल जी ने कहा आप समय लो, लेकिन मुझे ना मत कहना। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडीज, संसदीय कार्य मंत्री प्रभुज महाजन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और यूपी की मुख्यमंत्री उस समय मायावती ने संयुक्त सम्मेलन में ये प्रस्तावित किया और कलाम को उम्मीदवारी का ऐलान किया। जब कलाम दिल्ली पहुंचे तब हवाई अड्डे पर उन्हें जॉर्ज फर्नांडीज ने उनका स्वागत किया। उस समय कलाम ने गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। जी दोस्तों, 18 जून 2002 को कलाम ने बीजेपी की तरफ से नामांकन पत्र भरा। जब पर्चा भर रहे थे तो एक बहुत ही लाजवाब पंक्ति थी जो वाजपेयी साहब ने उनसे मज़ा के तौर पर किया था। जी दोस्तों, तो उन्होंने बोला कलाम जी आप भी मेरे तरह कुंवारे हो। तो कलाम ने हंसकर जवाब दिया, बीजेपी के कुछ मंत्री भी वहाँ बैठे हुए थे और अटल जी से कहा हाँ मैं कुंवारा भी हूँ, ब्रह्मचारी भी हूँ। इस समय वो राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनते ही जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके सामने एक समस्या ये आई कि वो क्या पहनेंगे। जी दोस्तों, क्योंकि वो कपड़ों के पहले ही सादा कपड़े पहनते थे। उनको नीली शर्ट और स्पोर्ट सूट बहुत पसंद थे, मगर अब वो राष्ट्रपति बन चुके थे। तो एक दर्जी थे, दर्जी ने जब उनका नाप लिया तो उनको 4 बंद गले के सूट बनाए गए। कलाम जी ने वो सूट देखे तो बोले भाई ये सूट मेरे लिए क्यों बनाए हैं। तो इन सूटों में मेरी सांस जो बंद गले के सूट थे वो बनाए। उन्होंने बोला ये सूट मेरे लिए नहीं है भाई, और इनके जो गले हैं आप उन्हें काट दो, थोड़ा सा मेरी सांस लेने में दिक्कत होती है। जी, तो यह सुनकर उनके जो दर्जी थे वो स्तंभ रह गए, बोले जी कलाम जी कैसी बात कर रहे हैं। मगर कलाम जी ने बोला नहीं जी, मुझे ये सूट हैं जो इनके आप गले थोड़े से काट दीजिए, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जी, जब से वो जो सूट थे वो कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जी दोस्तों, उन्हें टाई से भी बहुत नफरत थी। जी दोस्तों, वो टाई पहनना बहुत कम पसंद करते थे। जी, वो अपने इस व्यस्त जीवन में कभी कभार इधर उधर का टाइम निकाल लिया करते थे। उन्हें कुछ संगीत का शौक़ था, वो कभी कभार बीना बजाना बहुत पसंद करते थे और वो सुबह को वॉक जरूर किया करते थे। जी दोस्तों, वो सुबह टहलना बहुत पसंद किया करते थे और उनकी एक साधारण सी दिनचर्या थी। वो खाने में उनका खाने का जो दिनचर्या थी, वो दिनचर्या क्या थी, सुबह को नाश्ता करते थे और कभी कभार 4 बजे खाना।